बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़न फरबास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 इसके कुछ सवालात हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस को की फैक्टराइजेशन करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लिखेंगे ये जो 4x की पावर 4 है ये असल में स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाले टर्म है। किसकी? 4 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 की पावर 2 और x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ये x की पावर 2 और उसकी पावर 2। तो ये बन जाएगा 2x की पावर 2 और होल की पावर 2, तो बन जाएगा 4x की पावर 4 प्लस। तो दूसरी टर्म ये तो 81 9 की पावर 2 है, और जो y की पावर 4 है ये y की पावर 2 और उसकी पावर 2 को हम लिख सकते हैं कि ये y की पावर 4। तो ये बन जाएगा 9y की पावर 2 और ये बन जाएगा होल की पावर 2। तो ये जो दो टर्म है इनका हमने कंप्लीट स्क्वायर ले लिया है अलग अलग। तो हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो यहाँ पर हमें फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए हमें दो टर्म, यानी कि एक टर्म ऐसी जो हम प्लस वाली लिखेंगे, यानी कि प्लस 2ab, यानी कि इसी टर्म को हमने ऐड भी किया और इसी टर्म को हम माइनस b कर देंगे। तो प्लस 2ab, तो a से मुराद ये 2x की पावर 2, तो वो यहाँ पे आएगा 2x की पावर 2, और b से मुराद 9y की पावर 2, तो ये आएगा 9y की पावर 2। इसी तरह जो टर्म हमने प्लस की उसी टर्म को हम माइनस कर रहे हैं, तो -2 इंटू 2x की पावर 2 इंटू ये आएगा 9y की पावर 2। तो ये हमने टर्म ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब इससे करने से ये होगा कि ये जो पहली जो तीन टर्म है इनका कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे तो वो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बन जाएगा a यानी कि 2x की पावर 2 प्लस b यानी कि 9y की पावर 2, तो ये आएगा होल की पावर 2। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस b होल की पावर 2 वाला। अब जो आखिरी टर्म है -2 इंटू 2x की पावर 2 और 9y की पावर 2, तो ये सॉल्व कर दें तो 9 को 4 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36, और इसी तरह ये आएगा x की पावर 2 और ये y की पावर 2। अब आप देखें ये वाली जो टर्म है 36 x की पावर 2 y की पावर 2, तो इसका भी एक कंप्लीट स्क्वायर हम ले सकते हैं। और वो कैसे? तो ये 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 और ये आ जाएगा होल की पावर 2 माइनस 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, और ये x की 2 और y की 2 है, तो ये बन जाएगा 6xy और होल की पावर 2 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो a है यानी कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो फार्मूला आ जाएगा a माइनस b a प्लस b। तो 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2, ये a है माइनस b, तो ये आएगा 6xy, यानी कि ये दूसरी यानी कि जो टर्म है 6xy होल की पावर 2, तो ये आएगा a माइनस b इंटू a यानी कि 2x की पावर 2 प्लस 9y की 2, ये a है, प्लस b से मुराद 6xy है। अब अगले स्टेप में हम इसको कर देंगे अरेंज, और वो अरेंज कैसे करेंगे? x वाली टर्म जो है जो बड़ी है वो पहले लिखेंगे, यानी कि 2x की पावर 2, फिर लिखेंगे माइनस 6xy, इसमें अब x की पावर 1 कम हो गई, तो ये वाली टर्म है। और फिर बाद में जो सबसे आखिर में जहाँ पर x की वैल्यू यानी कि x वाली जो वेरिएबल है वो नहीं है, तो इसी तरह ये भी अरेंज हो जाएगा। तो 2x की पावर 2 प्लस 6xy प्लस 9y की पावर 2, तो इस तरह ये चीज़ अरेंज हो चुकी है। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4, तो ये भी सवाल वैसे होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो इसमें हम लिखेंगे a की पावर 2 और होल की पावर 2 प्लस 64 को लिखेंगे 8
और b की पावर 4 को लिख देंगे हम b की पावर 2 और ये होल की पावर 2 आ जाएगा। अब हम इसमें कौन सी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं +2ab माइनस 2ab। तो 2a से मुराद a की 2 ये वाला और b से मुराद 8b की 2 ये वाला, और इसी तरह -2a से मुराद a की 2 यानी कि पहली टर्म, और इसी तरह b से मुराद 8b की 2 यानी कि यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो लिख देंगे। तो पहली जो 3 टर्म आपको नज़र आ रही हैं इससे एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, वो है जी a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, तो बन जाएगा a यानी कि a से मुराद a की 2 प्लस b से मुराद 8b की पावर 2 और ये होल की पावर 2। तो फार्मूला हो गया a प्लस b होल की पावर 2 वाला। अब जो ये वाली आखिरी टर्म है तो इसमें अगर हम देखिए -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16, और ये a की 2 b की 2 तो ये आएगा a की 2 b की 2, तो -16 a की 2 b की 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई होगा a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पर इसको b की पावर 2 कंप्लीट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा a की 2 प्लस 8b की 2 और होल की 2 माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, यहाँ पर a की 2 और b की 2 मौजूद है तो ये बन जाएगा 4ab और होल की पावर 2। तो अब ये फार्मूला बन गया a की पावर 2 यानी कि a से मुराद a की 2 जमा 8b की 2 है माइनस b की 2, और यहाँ पर b से मुराद 4ab है। तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अब हम इसको कर देते हैं अरेंज। अब हम इसको अरेंज करते हैं तो इज इक्वल टू a की 2 माइनस 4ab यानी कि पहले a की 2 है फिर a वाली टर्म प्लस 8b की 2, तो बग़ैर a वाली जो टर्म है वो हम यहाँ पे लिख देंगे इनटू इधर भी ऐसे करेंगे a की 2 प्लस 4ab और आखिर में बग़ैर a वाली टर्म यानी कि 8b की पावर 2, तो ये वाली जो है टर्म लिख देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन कर दी है। तो यहाँ पर जो 4ab है इसके आगे जो मैंने ब्रैकेट लगाई तो ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगानी, तो ये वाली। तो इस तरह पार्ट नंबर 2 की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी पार्ट नंबर 3 और उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो है जी x की पावर 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16। तो यहाँ पे हम अरेंज करते हैं x की पावर 4 पहले प्लस 16 और आखिर में 4x की पावर 2 लिख देते हैं। अब ये वाली जो 2 टर्म है इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया। तो इसमें भी हम फॉर्मेट बनाते हैं a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab माइनस 2ab और आखिर में जो ये वाली टर्म है प्लस 4x की पावर 2 लिखेंगे। तो इस स्टेप के अंदर हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी किया और यहाँ पे और ऐड भी किया है, तो ताकि यहाँ पे हम फार्मूले को अप्लाई कर सकें। तो इसमें अब a और b क्या है, तो अगर हम पहली टर्म देखें वो है जी x की पावर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x की 2, तो ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। इससे मुराद कि a जो है वो x की 2 है और जो b है वो है जी हमारे पास 4, यानी कि अगर हम 4 के बाद 2 लिखें तो 16 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम x की 2 लिखेंगे और जहाँ जहाँ b आना है वहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा प्लस 2x की 2 इंटू 4 माइनस 2x की 2 इंटू 4। तो अब आप देखें ये जो पहली जो 3 टर्म है तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस b से मुराद यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा होल की पावर 2 और यहाँ पे माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x की 2 और ये आखिरी जो टर्म है वो है प्लस x की पावर 4x की पावर 2। तो इज इक्वल टू x की 2 प्लस 4 होल की पावर 2। अब इन 2 टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस 8x की 2 है
प्लस 4x की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि -8 में जब 4 ऐड करते हैं तो -4x की पावर 2 आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट जो हमने पिछले दो पार्ट्स के अंदर किया, तो ये बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2। तो इसको b की 2 बनाने के लिए हम लिखेंगे x की 2 जमा 4 होल के पावर 2 माइनस, तो 4 को 2 के पावर 2 और ये x के पावर 2 है, तो ये बन जाएगा 2x होल के पावर 2। तो अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे a की 2 माइनस b की पावर 2, तो a से मुराद x की 2 जमा 4 है और b से मुराद 2x है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि a की 2 माइनस b की 2 जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a की 2 माइनस b की 2 वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे a से मुराद x की 2 जमा 4 माइनस b से मुराद 2x है, इंटू x की 2 जमा 4 ये a है, प्लस b से मुराद 2x है। अब हम इनको करते हैं अरेंज, तो वो आ जाएगा x की 2, फिर आ जाएगी टर्म माइनस 2x, फिर आखिर में आ जाएगा जमा 4। इसी तरह यहाँ पे x की 2 जमा 2x, आखिर में आ जाएगा जमा 4। तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम वैसे करेंगे कि अरेंज करते हैं, x की पावर 4 जो आखिरी टर्म है वो इसके बाद लिखेंगे, यानी कि +1, फिर -14 x की पावर 2 ये आखिर में लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप के अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम कुछ एक टर्म को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और वो कैसे करेंगे, पहले इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आएगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये अपनी तरफ से ऐड भी किया, -2ab ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और आखिरी जो टर्म है -14x की पावर 2। तो अब आप देखें a यहाँ पे आएगा x की पावर 2। अगर मैं x की पावर 2 लिखूंगा तो x की पावर 2 × 2 4 बनेगा, और b से मुराद 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर 2 वो 1 बनती है। अब +2ab, तो a से मुराद x की 2, b से मुराद 1, -2ab, a से मुराद x की 2 और b से मुराद 1। तो अब ये जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहली जो 3 टर्म है, तो यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी वाला a प्लस बी होल की पावर 2 वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो a से मुराद x की 2 प्लस b से मुराद 1, और ये आएगा होल की पावर 2। तो ये वाली जो टर्म है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा -2x की पावर 2, और यहाँ पर आखिर में -14x की पावर 2 आ जाएगा। तो x की 2 जमा a होल की पावर 2 -2 और -14, तो आएगा -16x की पावर 2। अब अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसको एक और फार्मूला, जो कि मैंने यहाँ पर भी एक फार्मूला लिखा हुआ a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b। तो ये a की पावर 2 तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि a से मुराद x की 2 जमा 1 होल की 2 माइनस b। अब b बनाने के लिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये x की 2, तो ये आएगा 4x होल की पावर 2, तो 4x होल की पावर 2 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो फार्मूला a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस b। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a से मुराद x की 2 जमा 1 माइनस b से मुराद 4x होगा। इसी तरह इंटू a से मुराद x की 2 जमा 1 प्लस b से मुराद 4x हो जाएगा। अब हम इनको करते हैं अरेंज, यानी कि x की 2 पहले, फिर -4x, फिर +1 इंटू x की 2 प्लस 4x प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इससे अगला जो पार्ट नंबर 4 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है x की पावर 4 माइनस 30x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 9y की पावर 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके दिया वैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 माइनस
30x की पावर 2 y की पावर 2 इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मेट बनाते हैं, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ये अपनी तरफ से ऐड किया, माइनस 2ab, उसी को हम माइनस भी कर देंगे, माइनस और आखिर में जो लिखा हुआ है 30x की 2 और ये y की पावर 2 आ जाएगी। अब इधर a और b से मुराद क्या होगा, तो इस टर्म को देखें, x की 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर x की 2 लिखूंगा तो x की पावर 2 × 2 4 बन जाएगा, यानी जो a होगा वो x की 2 होगा। और इस टर्म में देखें तो यहाँ पर अगर मैं 9 को 3 लिख दूं, यानी कि 3 की पावर 2 9 बन जाएगा, और इधर y की पावर 4 को इधर अंदर y की पावर 2 लिखूंगा तो y की पावर 2 × 2 4 बन जाएगा। तो इससे मुराद a से मुराद हो जाएगा हमारे पास x की 2 और b से मुराद हमारे पास आएगा 3 y की 2। तो जहाँ पर a हैगा वहाँ पर x की 2, जहाँ पर b होगा वो 3 की y की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह -2a, यहाँ पर x की 2 आ जाएगा, और जो b होगा वो आ जाएगा 3y की पावर 2। तो अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो ये फार्मूला आ जाएगा a प्लस b, यानी कि x की 2 जमा 3y की पावर 2, और ये आ जाएगा होल की पावर 2। अब ये वाली जो टर्म है इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -6x की 2 y की 2 माइनस ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ -30x की 2 y की 2 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दो टर्म को सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x की 2 प्लस 3y की 2 होल की पावर 2, ये -6x की 2 y की 2 माइनस 30x की 2 y की 2 ऐड होके ये बन जाएगा -36x की 2 y की 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा, पहले लिखेंगे x की 2 जमा 3 y की 2 और होल की पावर 2, तो 36 को 6 की पावर 2, x की 2 y की 2, तो ये बन जाएगा -6xy होल की पावर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि ये a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में है, तो हम जवाब लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b की फॉर्म में। तो इधर a से मुराद x की 2 जमा 3y की 2 माइनस b से यहाँ पर जो b होगा वो 6xy है, इंटू a प्लस b, a से मुराद x की 2 जमा 3y की 2 जमा b से मुराद 6xy है। तो इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। खैर यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे आखिरी स्टेप के अंदर, वो आएगा x की 2 माइनस 6xy प्लस 3y की पावर 2 इंटू x की 2 जमा 6xy प्लस 3y की पावर 2। तो ये इस तरह जो पार्ट नंबर 5 है वो अरेंज होके सॉल्व हो चुका है, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर x की पावर 4 माइनस 7 x की 2 y की 2 प्लस y की पावर 4 है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, वो इस तरह अरेंज करते हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7x की 2 y की 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट बनाते हैं, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab फार्मूले के लिए ये, और यही जो ऐड किया वहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे -2ab, और आखिर में आखिरी टर्म -7x की 2 y की 2 को हम लिख देंगे। अब यहाँ पर a से मुराद, पहले टर्म में अगर x की 4 है तो a से मुराद x की 2 होगा, तो ये x की 2 × 2 4 बन जाएगा, और ये जो दूसरी टर्म है वो है y की पावर 4, तो यहाँ पर y की पावर 2 लिखेंगे तो ये y की पावर 2 × 2 4 बन जाएगा। तो जहाँ पर a आएगा वहाँ पर x की 2, जहाँ पर b आना है वहाँ पर y की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह -2a यानी कि x की 2 इंटू b से मुराद y की पावर 2। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पहले 3 टर्म के अंदर फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b होल की 2, तो ये आएगा x की 2 प्लस y की 2
होल की पावर 2। अब ये वाली टर्म इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -2x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ से जो आखिरी टर्म है -7x की पावर 2 y की पावर 2 बन जाएगा। तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 और ये आ जाएगा होल की पावर 2। इनको अगर हम इकट्ठा करें तो -2 और -7 तो -9, x की पावर 2 और y की पावर 2 आ जाएगा। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x की 2 प्लस y की 2 और होल की पावर 2 ये तो लिखा रहेगा, -9 असल में 3 की पावर 2 है तो ये आएगा 3xy और ये आ जाएगा होल की पावर 2। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला कि a की 2 माइनस b की 2 जो गिवन है वो बराबर होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये जो अभी आपको नज़र नहीं आया तो ये वाला देखें आप, ये वाला सवाल किया हुआ है x की 2 जमा y की 2 होल की पावर 2 माइनस 9x की 2 y की 2 को मैंने लिखा हुआ है 3xy और होल की पावर 2। तो फार्मूला मैं ये वाला पुट कर रहा हूँ, x की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a से मुराद x की 2 जमा y की 2 माइनस b से मुराद 3xy इंटू a प्लस बी, a से मुराद x की 2 जमा y की 2 जमा b से मुराद 3xy आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको अरेंज करते हैं, x की 2 पहले माइनस 3xy फिर आखिर में y की पावर 2 इंटू x की 2 जमा 3xy जमा y की 2। तो इस तरह जो हमारा पार्ट नंबर जो 6 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है वह जी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 1, इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। अब इस प्लस 1 की वजह से देखें यहाँ अगर ये ना होता तो ये सारा का सारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, लेकिन प्लस 1 की वजह से इसको हम मज़ीद यानी कि इसको दोबारा फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 इनको लिखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 5 बनता है, और ये जो दरमियान में जो दो टर्म है प्लस 2 और प्लस 3 ये प्लस 5 बनता है। तो इसलिए x प्लस 1 और x प्लस 4 को इकट्ठा लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह x प्लस 2 और x प्लस 3 इकट्ठा लिखेंगे और फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, साथ आएगा प्लस 1। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, x को x से मल्टीप्लाई करें x की 2, x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x, प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, इंटू x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x की 2 आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आ जाएगा, इंटू प्लस 1। तो अब आप देखें, अब x की 2 प्लस 4x प्लस x तो प्लस 5x बन जाएगा, प्लस 4x की 2 प्लस 3x और प्लस 2x ये ऐड होके प्लस 5x आ जाएंगे, प्लस 6 प्लस 1। तो अब आप देखें यहाँ पर जो x की 2 प्लस 5x है वो इस पहली ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है, x की 2 प्लस 5x ये दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है। तो हम इसको कर देते हैं लेट y इज इक्वल टू x की 2 प्लस 5x। तो जहाँ जहाँ x की 2 प्लस 5x है वहाँ पर हम y पुट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू इधर भी y आ जाएगा तो y प्लस 6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 2 आ जाएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6y, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4y, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24 और इधर से आ गया प्लस 1। अब ये प्लस 1 इनके साथ मिल जाएगा, फिर हम इनको मज़ीद इसके फैक्टर बनाएंगे पेयर्स की फॉर्म में। तो ये देखें y की 2 6y और 4y ऐड करें तो ये आएगा 10y, प्लस ये 24 प्लस 1 तो ये आएगा 25। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई होता है और दूसरा हम इसको पेयर्स की फॉर्म के अंदर भी इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
तो वो आपकी मर्ज़ी, आप फार्मूले से करें या पेयर्स की फॉर्म। मैं यहाँ पे पेयर्स की फॉर्म में कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y की 2 प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। ये मैंने पेयर कैसे बनाया, 25 को y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 25y की पावर 2। तो इसको तोड़ते हैं 10y, तो इसको मैं 5y में अगर तोड़ दूं तो 5y ऐड होके 10y बनेगा, लेकिन 5y और 5y मल्टीप्लाई होके 25y की पावर 2 बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसको पेयर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं y, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास y प्लस 5। आखिरी दो टर्म में से हम कॉमन लेते हैं प्लस 5, तो अंदर रह जाएगा y प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y प्लस 5, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, और ब्रैकेट्स के बाहर भी आपको y और प्लस 5 ही मिलेगा। अब इन दोनों को हम इकट्ठा लिख दें, y प्लस 5 की पावर 1, y प्लस 5 की पावर 1, तो आएगा y प्लस 5 और ये आ जाएगा होल की पावर 2। अब हम अगले स्टेप पे ये करते हैं, y की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर लेट की हुई है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 5y, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि हमने लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 5x, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे x की 2 प्लस 5x प्लस 5, ये वाला जो पहले से मौजूद है, होल की पावर 2। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो पहला पार्ट, उसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसका पार्ट नंबर 2, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, और उसकी स्टेटमेंट क्या है, और वो स्टेटमेंट ये है पार्ट नंबर 2 के अंदर, वो है जी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो इसमें देखें तो ये पहले से ही अरेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लस 2 और माइनस 7 जो है ये माइनस 5 बनता है, और माइनस 1 और माइनस 4 जो है वो माइनस 5 बनता है। तो यहाँ इन दोनों से भी माइनस 5 आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करने से भी माइनस 5 आ गया। तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं पहले दो टर्म को। तो x को x से मल्टीप्लाई करें x की 2, x को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7x आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x, प्लस 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 आ जाएगा। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 2, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा इंटू प्लस 17। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 2x, तो ये आएगा माइनस 5x माइनस 14, x की पावर 2 माइनस x और माइनस 4x, तो ये आएगा माइनस 5x, और 7 आ जाएगा प्लस 4 प्लस 17। अब आप आगे देखें कि पहली ब्रैकेट के अंदर भी x की 2 माइनस 5x है, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी x की 2 माइनस 5x है। तो इसको हम कर देते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 5x। तो ये जो हमने लेट किया वो इधर पुट करते हैं, तो इसकी जगह पर आ जाएगा y माइनस 14 इंटू इधर भी क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर y प्लस 4 प्लस 17। अब हम इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करें तो आएगा y की पावर 2, y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4y, माइनस 14 को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14y, माइनस 14 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा प्लस माइनस, इसको हम माइनस लिखते हैं, माइनस 56 प्लस 17। तो y की 2 प्लस 4y और माइनस 4y, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस 10y, माइनस 56 में अगर 17 ऐड कर दें तो वो आ जाएगा माइनस 39। अब हम इनके बनाते हैं पेयर्स। तो आपको पता है कि ये 39 को y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 39 y की पावर 2 आएगा। तो इसको भी हमने ऐसे ही तोड़ना है कि ये
मल्टीप्लाई करने से जो पेयर मिले, जो मल्टीप्लाई करने से -39 वाई की पावर 2 बने, लेकिन ऐड करने से वो -10 वाई बने। तो हम पेयर यहाँ पे लिखेंगे वाई की 2 प्लस 3y -13 वाई। अब इनको हल करें तो -10 वाई बनता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि -13 मल्टीप्लाई बाय 3 -39 वाई की पावर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 2। तो ये हमारा पेयर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, लिख देंगे -39। अब पहली दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी y, तो ये आएगा y प्लस 3। अगली दो टर्म में जो कॉमन है -13, तो आएगा y, इधर से -13 में से माइनस कॉमन चला गया तो पीछे प्लस रह जाएगा, 39 में से 13 कॉमन चला गया तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो y प्लस 3 दोनों में कॉमन, y प्लस 3 इंटू, अब इनके बाहर इधर से y और इसके बाहर -13, तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू x की 2 -5x, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y इज इक्वल टू जो है वो है जी x की 2 -5x। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम x की 2 -5x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x की 2 -5x प्लस 3 इंटू x की 2 -5x -13। तो इस तरह इसके दो फैक्टर बन गए। तो ये जो पार्ट नंबर 2 था इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले ब्रैकेट के अंदर 2x की पावर 2 जमा 7x भी है, और इधर जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी 2x की पावर 2 प्लस 7x भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 7x। तो जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ पर y पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा, इसकी जगह पर y प्लस 3 इंटू इधर से ये y प्लस इधर से 5 प्लस 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 2, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस 5y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस 3y, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा प्लस 15 और ये प्लस 1। अब ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह y की पावर 2 5y और 3y, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 और 3 8y आ जाएगा, और इधर से 15 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 16। तो अब इसको आप पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई होता है। तो इस सवाल के अंदर हम इसको फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्या आएगा फार्मूला, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। अब a से मुराद यहाँ पे y आएगा, क्योंकि y की पावर 2 y की 2 बन जाएगा, और b से मुराद यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा तो 4 की पावर 2 16। तो यहाँ पर प्लस 2a यानी कि y, और b से मुराद यहाँ पे 4। तो अब आप देखें 4 को 2 से रब दें तो वो 8 ही बनता है। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो 8y, तो इधर भी 8y है, तो फार्मूला अप्लाई हो गया। तो ये आ जाएगा a प्लस b और ये होल की पावर 2। जैसा कि हमने लेट किया हुआ है कि जो y है वो 2x की पावर 2 प्लस 7x के बराबर है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 4, ये वाला प्लस 4 और होल की पावर 2। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 3 है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं और उसकी वो स्टेटमेंट क्या कहती है। तो वो पार्ट नंबर 4 है जी 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। तो इसमें भी अगर आप देखें हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 5x, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पर आ जाएगा y और यहाँ से प्लस 3 इंटू इधर से आ जाएगा y प्लस 5 माइनस 3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस y को y प्लस 5 से मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y की 2, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3y आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15
आ जाएगा -3 y3 +5y और +3y ऐड होंगे तो ये बन जाएगा +8y +15 में में से 3 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा +12। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर, और वो पेयर कैसे बनेंगे, तो आएगा y2 +2y +6y +12। तो देखो 12 को y2 से मल्टीप्लाई करो तो 12y2 आ जाएगा। तो इधर से जो हमने 8y को तोड़ा तो 2y को अगर हम 6y से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 12y2 आएगा। इसी तरह 2y और 6y में इनको अगर हम ऐड कर दें तो 8y आता है। तो ये हमारे पेयर बिल्कुल ठीक हैं, और ये हमने ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले दो टर्म में से अगर हम कॉमन लें तो y आएगा, तो रह जाएगा y +2 प्लस आखिरी दो टर्म में से जो कॉमन है वो आएगा +6, तो अंदर रह जाएगा y +2। तो अब ये y +2 दोनों में से कॉमन, तो बाकी जो बाहर रह गया इधर से y और यहाँ से +6, तो ये भी एक फैक्टर बन गया। जैसा कि हमने ऊपर लेट किया हुआ है कि जो y है वो 3x2 + 5x के बराबर है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 3x2 + 5x, और ये यहाँ से +2 आ जाएगा, तो ये पहला फैक्टर है। इसी तरह यहाँ पर भी हम पुट करेंगे y की जगह पर 3x2 + 5x y की जगह पर, और यहाँ पर +6 आ जाएगा, तो ये दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो उसकी स्टेटमेंट है x + 1 × x + 2 x + 3 x + 6 - 3x2। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए जो आखिरी टर्म है वो है जी -3x2। इससे पहले जितने भी पार्ट आए उसमें जो आखिरी टर्म थी वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास -3x2 यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है। तो इसके अंदर जब हमने इसको अरेंज करना है तो हमने अरेंज ऐड करके नहीं करना, बल्कि हमने अरेंज करना है कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके। यानी कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये कैसे कह रहा हूँ, यानी कि अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1 × 6 तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी 6 आ जाएगा। तो हमने इस तरह इनको अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 x + 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और इसी तरह x + 2 × x + 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और एंड में आएगा -3x2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x2, x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x, +1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ यानी कि x + 6 आ जाएगा। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करें तो x2, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, +2 को x से मल्टीप्लाई करें तो +2x, +2 को +3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3x2। तो अब आप आगे देखें, आप मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। x2 6x और x + 7x + 6 × x2 + 3x + 2x तो +5x + 6 - 3x2 आ जाएगा। अब हम इनको करते हैं अरेंज। देखें x2 + 6 इस पहली ब्रैकेट के अंदर भी है, x2 + 6 जो है ये दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है। तो हम इसको अरेंज करते हैं वो इस तरह कि x2 + 6 इकट्ठा लिखते हैं और +7x बाद में। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x2 + 6 पहले +5x बाद में -3x2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है x2 + 6 प्लस x2 + 6 और इधर भी x2 + 6 मौजूद है, इसको हम करते हैं लेट y = तो मैं यहाँ पे आगे इसको लिखता हूँ लेट y = x2 + 6। तो अब इसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ x2 + 6 है वहाँ पर हम y लिखते हैं। तो लिख देंगे y + 7x × y + 5x - 3x2। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने यहाँ पे किया, x2 + 6 को y लिखा, y + 7x, इधर भी
वाई प्लस 5x माइनस 3x की पावर 2, तो वो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 2, y को 5x से मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस 5xy, इसी तरह प्लस 7 को y से मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस 7xy, प्लस 7x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 35, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 2, तो आगे इज इक्वल टू y की पावर 2 प्लस 5xy और 7xy, 5 और 7 12xy बन जाएगा, प्लस 35 x की पावर 2 में से माइनस 3x की पावर 2, यानी कि 35 में से माइनस 3 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 32x की पावर 2। तो अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और वो किस तरह, हम यहाँ पर पेयर्स की फॉर्म में, पेयर यहाँ पे कौन सा फेवरेबल है, वो आएगी x की पावर 2। देखिए ये है जी 32, x की 2 y की 2, तो ये बन जाएगा 32 x की 2 y की 2। तो अब हमने 32 के अगर हम पेयर बनाएं, वो इस तरह पेयर बनाएं कि जो दो नंबर हो वो ऐड करने से 12 और मल्टीप्लाई करने से 32 बने, तो वो आ जाएगा प्लस 4xy प्लस 8xy। तो ये देखें ऐड करने से वहीं 12xy, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 8 ज़रब 4 32, x की 2 y की 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32x की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी y, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 4x, और आखिरी दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो हमारे पास है जी प्लस 8x, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 4x। तो अब आप देखें y प्लस जो 4x है वो जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमने पहले लिख दिया एज ए कॉमन, फिर इनके बाहर जो रह गया y प्लस 8x। तो अब आप देखें यहाँ पर जो y है जो कि हमने ऊपर लेट किया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 6 के इक्वल है, तो यहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x की 2 प्लस 6 प्लस 4x इंटू यहाँ पर x की 2 प्लस 6 प्लस 8x आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं अरेंज, तो x की 2 प्लस 4x पहले प्लस 6 बाद में, इसी तरह इंटू x की 2 प्लस 8x पहले और प्लस 6 बाद में। तो इस तरह जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 था उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब है जी अगला हमारा सवाल है जी पार्ट नंबर 6, और इसकी फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है। तो स्टेटमेंट है जी x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16 x की पावर 2। तो हमने सबसे पहले इसको करना है अरेंज, और वो कैसे अरेंज करेंगे, चूँकि मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर भी बताया, क्योंकि इन ब्रैकेट्स के बाहर जो आखिरी टर्म है माइनस 16 x की पावर 2, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर बजाय ऐड करके यानी कि इनके पेयर्स को हमने अरेंज नहीं करना, बल्कि हमने मल्टीप्लाई करके यानी कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है। तो देखिए 1 यानी कि प्लस 1, इधर से प्लस 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो जवाब 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 1 और इधर से माइनस 2, तो माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी जवाब हमारे पास 2 आएगा। तो हमने इसको अरेंज करना है इस तरह कि x प्लस 1 और x प्लस 2, इसी तरह x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, और आखिर में आएगा माइनस 16 x की पावर 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x की 2, x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x, 1 को x जमा 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज़ सारा का सारा। इसी तरह x को हम x से मल्टीप्लाई करें तो x की 2, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, इसी तरह माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 16 x की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2, 2x और 1x जमा 3x जमा 2 इंटू x की 2 माइनस 2x और माइनस
एक्स तो ये आएगा -3x जमा 2 इंटू -16x⁻²। अब हम इसको अरेंज करते हैं क्योंकि पहली ब्रैकेट के अंदर भी x² जमा 2 है और दूसरी में भी x² जमा 2 है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। x² जमा 2 ये पहले जमा 3x बाद में, इसी तरह x² जमा 2 पहले -3x बाद में -16x⁻² आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर शुरू में जो दो टर्में हैं ये हैं जी y = x² जमा 2। तो अब हम इसकी जगह पर y पुट करते हैं तो यह आएगा y + 3x इंटू y, इसकी जगह पर y आ जाएगा -3x -16x⁻²। अब हम यहाँ पर इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, या अगर हम यहाँ पे अगर फार्मूला अप्लाई कर दें, और वो कौन सा फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि a² - b², इसका जो फार्मूला होगा a - b इंटू a + b। तो इधर जो है वो a + b, a से मुराद y और b से मुराद 3x, a + b a - b ये दिया गया। तो हमने इसको यहाँ पे लिख देना है a² - b², तो लिख देंगे a² - b², तो a से मुराद y और b से मुराद 3x आ जाएगा, और आखिरी टर्म जो है -16x⁻² लिख देंगे। इसी तरह अब आप देखें यहाँ पर y इसकी पावर 2 तो y² आ जाएगा, -3/2 9, x² तो ये x² आ जाएगा, -16x² एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो आ जाएगा जी y² -9x² -16x², तो ये आएगा -25x⁻² बन जाएगा। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लेट किया हुआ है कि y = x² जमा 2 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पर x² जमा 2, जो कि y² था, तो ये x² जमा 2 होल के पावर 2 आ जाएगा, -25x⁻² आ जाएगा। अब हम इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक टर्म की पावर 2 माइनस ये जो दूसरी टर्म है वो है 25x⁻²। तो इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, यानी कि x² + 2 होल की पावर 2 माइनस 25x⁻² को हम लिख सकते हैं 5x होल की पावर 2। तो फार्मूला बन गया a² - b²। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है a² - b² वो बराबर होता है a - b इंटू a + b। तो लिख देंगे x² जमा 2, यानी कि ये a है, माइनस b से मुराद यहाँ पर 5x है, इंटू यानी कि a - b, a + b से मुराद यहाँ पर 5x आ जाएगा। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, वो है जी x² वाली टर्म पहले -5x, फिर आखिर में +2, ये पहला फैक्टर। इसी तरह दूसरा फैक्टर x² फिर x वाली टर्म यानी कि 5x और आखिर में +2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो पार्ट नंबर 6 था उसकी भी हमने उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो पहले 2 सवाल थे उनके जो पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इसके बाकी जो सवाल आते हैं हम उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।